नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। असम चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से आरोप प्रत्यारोप भरकर हो रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, इन तीनों में आसपास लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद देखा जा रहा है कि सड़कों पर इस प्रकार से विरोध निकल रहा है। देखिए, अभी फिलहाल हम लोग एल्बर्ट एक्का चौक पे मौजूद है, जहां युवा कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई है और यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा का जो पुतला दहन किया गया। अब ये पुतला दहन क्यों किया गया है, ये हम यहाँ पर युवा कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, उनके अध्यक्ष मौजूद हैं, उन सब से जानते हैं कि क्या मुद्दा है, उन्होंने क्यों पुतला दहन किया है और ये रैली क्यों निकाली। लोकतंत्र में सबको बोलना, सब तो बोलने का अधिकार है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ सीएम हेमंता से कि क्या आप मर्यादित भाषा में रहते भी आप बोल सकते, लेकिन अब सब का जो उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं कि सब जो उन्होंने बोला, उनके बगल में भी महिलाएं थी, बहनें थी, माता थी, फिर भी सारी हदों को निर्लजता की हद को पार करके वो सीएम इतने घमंड में थे कि पत्रकार भाई को तो डांटा ही डांटा। और हमारे पवन खेड़ा जी उनकी सच्चाई को उजागर कर रहे थे, तो उस सच्चाई से उन्हें खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला, तो उन्होंने अपशब्द का प्रयोग कर दिया। और वो बोलते कौन कांग्रेस, तो शायद उन्हें पता नहीं है उसी कांग्रेस से निकलकर वॉशिंग मशीन में धुलकर आज भाजपा के मुख्यमंत्री बने हुए थे। और मैं आपके चैनल से स्पष्ट कर दूं, समझा देता हूँ, हेमंता जी अब दोबारा आप झारखंड आइएगा और देखते हैं कौन निशिकांत दुबे और कौन भाजपा का एमपी बचाता। अगर आपके मुख पर गाली पोतने का काम युवा कांग्रेस करेगी, चूंकि हम लोग अनुशासन के अंदर आते हैं, हमारी पार्टी अनुशासन को फॉलो करती है, इसीलिए अभी तक हम लोग उस कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं उन्हें चेताना चाहता हूं, और पत्रकार ही लोगों को हीरो बनाता है और जीरो भी बनाता है। उन्होंने तो इतने नशे के सत्ता के नशे के चूर में उन्होंने पत्रकार को भी डांट के भगा दिया। ये युवा कांग्रेस के नेता के साथ साथ पत्रकार का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के युवा, इसीलिए युवा कांग्रेस आज उनका पुतला दहन। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हेमंता विश्व शर्मा मुर्दाबाद। इस तरीके से सत्ता के नशे में ये लोग कितने बुजुर्ग दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, जो कि पूरे लोकसभा में सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। पवन खेड़ा जो अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं, कुछ चीजों को सामने ला रहे, इतना व्यक्तिगत तौर पर लेकर उनके खिलाफ टिप्पणी किया जा रहा है जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि उनके भाषा में उनको हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोकतांत्रिक तरीके से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में रोष है, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से नरेंद्र मोदी दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े, इन सबको कुचलने में लगे हैं, इनका चेला भी इसमें लग गया है। इन सबको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। असम की जनता सब कुछ देख रही है। इस बार उसको हटा के कांग्रेस की सत्ता जब काबिज होगी, राहुल जी ने कहा इसको हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे, और हेमंता विश्व शर्मा को सलाखों को जल्दी आप देखिएगा। ये पूरे देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। अच्छा, ये गुलाब लेकर हाथों में पोस्टर लेकर विरोध करने आई हैं। ये गुलाब जो है नफरत की जगह पर मोहब्बत का जो पैगाम हमारे राहुल गांधी जी का जो है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोगों को ये सिखाया जाता है हमारी पार्टी से कि कभी भी सामने वालों को उस नजर से ना देखो, ना नीचे गिराने का काम करो। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी से हेमंता विश्व शर्मा हमारे बड़े पदाधिकारियों को, हमारे नेता को गाली दे रहे हैं, आप पत्रकारों को जिस तरीके से गाली कर रहे हैं, आप लोगों को अपमानित कर रहे हैं। हम आज यूथ कांग्रेस के लोग फिलहाल चौक में उनका पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ विरोध किया गया है। तो मतलब आप एक तरफ कह रही हैं कि प्यार जताकर विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ पुतला भी दहन कर रही हैं। हम तो सोच रहे थे कि कोई बीजेपी का लोग आएंगे तो उन्हें मैं दूंगी, लेकिन यहाँ पर शहर में एक भी बीजेपी का लोग मुझे नजर नहीं आ रहे जिसे मैं ये दे सकूं। तो ये बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है कि इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं तो बीजेपी को आप देने दें, बीजेपी कांग्रेस में कुछ प्यार गठबंधन कुछ तो चल रहा है ना। अगर आप लोग चाहेंगे, आप चौथा स्तंभ में आप चाहेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। हम तो आपके लिए सड़क पर उतरे हैं, अब आप देख लीजिए आप गठबंधन करवाना चाहते हैं या क्या करवाना चाहती हैं। अच्छा, क्या मामला है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं विरोध में, पूरे बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आप लोग दिख रहे हैं, क्या मतलब? सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेता
अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज, धूम तड़ाक आपके मीडिया के लोगों के साथ भी उन्होंने किया है, ललन टॉप के पत्रकार के साथ। तो हम सिर्फ अपने पार्टी या अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जो भी लोग या जो भी मीडिया संस्थान या फिर जितने भी विपक्षी दल के नेता होते हैं जो भाजपा के लोगों से सवाल करते हैं, मुद्दों के सवाल करते हैं, तब उनको उनकी बातें बयान बहुत बेकार लगती हैं। वो बहुत बार गलत लैंग्वेज में लोगों को जवाब देते हैं। मीडिया के लोग हो चाहे विपक्षी दलों के लोग हो, या कार्रवाई करवाते हैं, केस करवाते हैं सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करके। तो इसके लिए हम लोग हिमंता विश्व शर्मा का जो गंदा भाषा जो था उनका हमारे पवन खेड़ा जी के प्रति, हमारे मीडिया भाई के प्रति, तो उसके लिए हम लोग विरोध जता रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी एक बहन यहाँ गुलाब का फूल भी लेकर के आई है। तो हमारा राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। अगर कोई यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता या उनके सांसद विधायक कोई मिलते हैं यहाँ पे, तो हम उनको ये गुलाब भी देते हैं। अगर आप गाली दोगे तो हम इसका जवाब गाली से नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा संस्कार ही नहीं है। हम गाली का जवाब भी गुलाब से देते हैं, यही हमारा संस्कार है। तो सुना आपने जो राहुल गांधी हैं उनका कहना है कि नफरत के बाजार में जो है प्यार बांटेंगे, उसी तर्ज पे ये लोग जो है गुलाब लेकर उतरे हैं रोड पे। और फिलहाल कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। क्या है, आप लोग पूरे आक्रोश में दिख रहे हैं, पुतला दहन किया, हाथों में पोस्टर है, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हाय हाय। ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, ये एक जैसे मुख्यमंत्री नहीं, ये टपोरी समझते, टपोरी वाला लैंग्वेज बोलते हैं। ये टपोरी लैंग्वेज बोलते हैं। आप मीडिया में सामने, मीडिया वाले आप लोगों के सामने देखिए ललन टॉप को वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे। तो मैं आपके जरिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनकी जो भाषा बोली है पहले वो ठीक करे और तभी आसाम को सुधारने की कोशिश करे और अपने आप को मुख्यमंत्री कहने की कोशिश करे। वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, आप एक आम आदमी की भाषा नहीं, वो मुख्यमंत्री की भाषा जैसे समझते हैं आप। तो उसके खिलाफ हम लोग पूरे आज युवा कांग्रेस रांची में उनके विरोध में कि उनके जो बदतमीज उनके बात करने का जो तरीका है वो चेंज करे और एक मुख्यमंत्री की तरह बात करे। अगर किसी ने कुछ भी कहा है उसका एक संवैधानिक तरीका होता है विरोध करना, बात करना, एंड वो एक कुच्चे लफंगे जैसे बात करते हैं। अब उसको देख सकते हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग पूरा युवा कांग्रेस रांची में आके उनका पुतला दहन कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि अगर वो नहीं के इस तरह से दोबारा करेंगे तो कभी भी अगर वो झारखंड आते तो उनका काली पोतने का काम युवा कांग्रेस की पूरी जो जनता और टीम है वो करेगी, क्योंकि ऐसी भाषा, मर्यादित भाषा उनको शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री के नाते। तो सुना आपने जिस प्रकार से विरोध हो रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि गठबंधन की सरकार है झारखंड में, लेकिन जब हमने बात की कि गठबंधन की सरकार है और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो उस पर थोड़ी बात टालने की कोशिश की गई, क्योंकि कहा गया कि आलाकमान की बात है। लेकिन फिर भी देखिए जो यहाँ यूथ कांग्रेस की युवा है वो लोग धरना प्रदर्शन में उतरे हैं, और देखिए यहाँ पर उन्होंने आगजनी की और साथ ही पुतला दहन किया। देखिए किस प्रकार से, और यहाँ पर जो पोस्टर्स भी थे उनको भी पुतले दहन में शामिल किया गया। और आपको दिखाया हमने कि किस प्रकार कांग्रेस के जो युवा हैं वो गुलाब लेकर निकले हैं, ताकि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता उन्हें दिखे तो वो उसे भेंट कर सके। तो अब इस प्रकार की राजनीति में उलटफेर तो आपको झारखंड में देखने को मिलेगी ही। फिलहाल अब देखना यह है कि असम में क्या होता है, और असम की चुनाव की माफ कीजिएगा, असम में चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट्स की बारी है। तो देखना यह है कि रिजल्ट्स में क्या आते हैं, क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार जाती है, या फिर जब कांग्रेस और जेएमएम के बीच बीजेपी यहाँ पर हाथ साफ कर लेती है। अब ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।